सन 1800 में थॉमस ऑटो और उसका परिवार फ्लोरिडा के एक घर में रहने आया था। उनका एक बेटा था जिसका नाम रॉबर्ट था, जिसके देखभाल के लिए उन्हें एक महिला नौकरानी की जरूरत थी। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद थॉमस को अपने बेटे के लिए एक नौकरानी मिल गई और वे उनके साथ ही उनके घर में रहने लगी। कुछ दिन बीते और एक दिन थॉमस की पत्नी ने उस महिला को अपने घर के पिछले आंगन में काला जादू करते हुए देखा। यह देखकर थॉमस की पत्नी पूरी तरह से डर गई थी और उसी दिन उसने उस महिला को अपने घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया। घर छोड़ने से पहले उस महिला ने रॉबर्ट को एक गुड़िया दी थी जो लगभग 3 फीट लंबा था। उस गुड़िया की आंखें बटन से बनी हुई थी और उसके बाल असल में किसी इंसान के बाल थे। थॉमस के बेटे रॉबर्ट ने उस गुड़िया को अपना ही नाम यानी रॉबर्ट नाम दिया। रॉबर्ट उस गुड़िया को अपने साथ बाजार ले जाता, अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाता और रात को सोते समय भी वह बिस्तर पर उस गुड़िया को अपने साथ रखता। पर जल्द ही वह गुड़िया एक अजीब रूप लेने लगा था। रॉबर्ट के माता पिता ने खिलौने वाले कमरे में कई बार रॉबर्ट को उस रॉबर्ट नाम के गुड़िया से बात करते हुए देखा था। अक्सर खिलौने और घर के कुछ सामान यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए होते। रॉबर्ट के माता पिता को ऐसा लगता था कि ये सब उनके बेटे रॉबर्ट ने किया है, इसलिए वे उसे डांटते थे। पर उनका बेटा हमेशा यही कहता था कि ये सब उस रॉबर्ट नाम के गुड़िया ने किया है, जिसे सुनकर थॉमस और उसकी पत्नी थोड़ा डरते, पर वे फिर उस बात को अनदेखा कर देते। पर शायद ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि समय के साथ उस गुड़िया ने एक भयानक रूप ले लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस नौकरानी के काला जादू करने के कुछ महीने बाद से ही रॉबर्ट नाम का वह डॉल रात को उठता और आसपास पड़े सामान यहाँ वहाँ बिखेर देता और फिर वह अपनी जगह से उठकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता और अजीब तरह की डरावनी आवाजें निकालता। जब उस डॉल की ये डरावनी हरकतें काफी बढ़ने लगी तो थॉमस ने ये सारी घटनाएं अपने रिश्तेदारों को बताई। थॉमस के कुछ रिश्तेदारों के कहने पर थॉमस और उसकी पत्नी ने रॉबर्ट गुड़िया को एक बक्से में बंद करके अटारी में रख दिया। ये गुड़िया कुछ सालों तक वहीं पड़ी रही। धीरे धीरे रॉबर्ट बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई। रॉबर्ट अपने क्षेत्र का एक जाना माना कलाकार बन गया। शादी के कुछ साल बीतने के बाद रॉबर्ट अपनी उस पुरानी गुड़िया को अटारी से निकाल कर वापस ले आता है और फिर से सब कुछ पहले जैसा ही शुरू हो जाता है। रॉबर्ट की पत्नी को वह गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वह गुड़िया अब भी रॉबर्ट के दिल के करीब थी और रॉबर्ट की पत्नी को वह गुड़िया नापसंद होने की वजह से ही रॉबर्ट और उसकी पत्नी के बीच धीरे धीरे होने वाले झगड़े बढ़ने लगे। जब उस गुड़िया का बर्ताव और भी डरावना हो जाता है तो रॉबर्ट की पत्नी उस गुड़िया को एक बक्से में फिर से बंद कर देती है और वापस अटारी में रख आती है। पर ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट की पत्नी के अंदर उस गुड़िया का डर इस तरह बैठ गया था कि कुछ ही महीनों बाद रॉबर्ट की पत्नी पागल हो गई थी और पागलपन के चलते उसकी मौत हो गई थी। और रॉबर्ट की पत्नी की मौत के कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब रॉबर्ट नाम का वह डॉल उस घर में अकेला पड़ा था। कई लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने रॉबर्ट नाम की उस गुड़िया की डरावनी हंसी सुनी है और उस गुड़िया ने उन पर हमला भी किया है। और रॉबर्ट के घर के आसपास रहने वाले उसके पड़ोसी भी कई बार ये दावा कर चुके थे कि रात को रॉबर्ट के घर से अजीबोगरीब और डरावनी हंसी की आवाजें आती थी। रॉबर्ट के मौत के कुछ साल बीतने के बाद उस घर में एक नया परिवार रहने आया था और घर की साफ सफाई करते समय उन्हें यह गुड़िया अपने अटारी में मिली थी। वह परिवार इस गुड़िया को एक आम गुड़िया समझ बैठता है और फिर उस गुड़िया को अपने 10 साल की बच्ची को गिफ्ट के रूप में दे देता है। पर वह परिवार इस बात से अनजान होता है कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। उस 10 साल की बच्ची का कहना था कि एक बार रात को जब उसकी आँख खुली तो रॉबर्ट नाम का वह डॉल उसके सीने पर बैठा हुआ था और उसका गला दबा रहा था। पर उस बच्ची के माता पिता को या उस बच्ची का कोई सपना लगता था और वे लोग भी इन सारी बातों को अनदेखा कर देते थे। पर धीरे धीरे रॉबर्ट नाम का वह डॉल और भी भयानक होने लगा और उस घर में रहने वाले परिवार को रॉबर्ट कई बार रसोई घर में चाकू के साथ घर के मालिकों के पैरों के पास पड़ा मिलता। इन सारी घटनाओं के बाद वह परिवार समझ गया था कि बात असल में क्या है और अपनी जान की परवाह करते हुए उस परिवार ने भी इस घर को छोड़ दिया। इसके बाद उस शहर के पूरे इलाके में रॉबर्ट नाम के इस श्रापित गुड़िया की चर्चाएं होने लगी और वहाँ के लोगों में इस गुड़िया का डर बैठने लगा। इसके बाद रॉबर्ट नाम की उस गुड़िया को वेस्ट के मार्टोलो म्यूजियम में भेज दिया गया, जहाँ उसे एक कांच के बॉक्स में रख दिया गया था। पर इसके बावजूद भी उस डॉल के खतरनाक हरकतें कम नहीं हुए।
उस म्यूजियम में काम करने वाले कर्मचारियों को और वहाँ घूमने आए हुए लोगों को वह डॉल अक्सर हिलता हुआ दिखाई देता था। एक बार एक कर्मचारी ने रोबोट को साफ किया और सभी लाइट बंद कर चला गया। अगले दिन जब वह आया तो उसने देखा कि रोबोट अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया था। पर हैरानी की बात तो यह थी कि उस कर्मचारी से पहले उस म्यूजियम में कोई नहीं आया था और इसके बाद इस रोबोट डॉल को उस म्यूजियम में और भी सुरक्षा के साथ रख दिया गया। ये डॉल आज भी उस म्यूजियम में ऐसे ही पड़ी हुई है और आज भी लोग इस डॉल को देखने वहाँ जाते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि इस गुड़िया की फोटो लेने के लिए आपको एक बार रोबोट से पूछना पड़ता है। अगर उसने अपनी मुंडी हिलाकर हाँ कहा तो आप फोटो ले सकते हो, पर अगर उसकी मर्जी के बिना आपने फोटो खींचा तो आपको उसका श्राप लग जाता है और फिर आपके जिंदगी में सब कुछ बुरा होने लगता है। ऐसे ही अगर कोई उस डॉल को मजाक बनाकर हंसता है तो उसे भी उसका श्राप लग जाता है। दोस्तों, ये थी रोबोट डॉल की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो